दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजक इंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसे आप नंबर सिस्टम भी कहते हैं और जिसका प्रश्न यहाँ पहले दिया गया है, यानी संख्याओं का जोड़। अब देख रहे हैं संख्याएं कौन कौन सी हैं। पहले क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से कहाँ तक है 60, यानी 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा या उनका जोड़ क्या होगा। इसी तरीके से क्या है, आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने होंगे, उनको सॉल्व करना होगा, तो क्या करेंगे, दो ही बातों के आपको यहाँ ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। बस यहाँ ध्यान ये रखिए, जैसे यहाँ 1 से लेकर 60 तक, यानी कितने नंबर हैं यहाँ से लेकर, तो आप कहेंगे क्योंकि यहाँ सीरियल से दिया गया है, तो क्रम से दिया गया है, तो 1 से लेकर 60 तक कितनी संख्या होंगे, कितने टर्म होंगे, 60 होंगे। तो आप सीधा वहाँ लिखेंगे, तो यानी योग इक्वल टू हो जाएगा आपका, योग इक्वल टू कितना 60, यानी संख्याओं की संख्या, यानी जो दिए गए संख्या है उन पदों की संख्या कितनी बार है, 1 से लेकर 60 तक को आप कहेंगे 60 है, तो आप यहाँ 60 रख दिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसके बाद पहली संख्या और अंत में प्लस करके लास्ट संख्या लिख देंगे। तो पहली संख्या और प्लस कितना हो जाएगा, अंतिम संख्या। तो यानी पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 60 है, और यही डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2, इसको 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये कहा जाए 2 1 के 2, 2 3 यहाँ 6, इसका मतलब 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 30 का मल्टीप्लाई इस अंदर वाले में कर देंगे, तो 60 है 61 हो गया, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 30 मल्टीप्लाइड यहाँ 61। क्यों 61 यहाँ, क्योंकि 60 में जब 1 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। तो अब 30 का यहाँ करेंगे, तो योग इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30, यानी 3 1 के यहाँ 3 हो गया, और यहाँ 0 है, यहाँ 0 बढ़ाइए, फिर क्या हो जाएगा 3 6 18, तो हो जाएगा 18, यानी आपका जो योगफल आया वह कितना आया 1830। बस हो गया आपका आंसर। और इस तरीके से अगर इसके यहाँ मैच करें तो ये क्या हो गया, पहला वाला बी वाला ऑप्शन क्या है, ये सही है। तो आपको कितने मिला, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में 20 सेकंड में मिल जाएगा, उससे भी कम समय मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ करना है आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा कैसे दिया है। दूसरा देख रहे हैं, यहाँ दिया 21 22 23 24, और इस तरीके से कितना है 75, यानी 21 से लेकर 75 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा या उनका जोड़ क्या होगा। चलिए अब आप जानते हैं, क्योंकि आपको पहले इन संख्याओं की, इन जो दिए गए नंबर हैं यानी इन पदों की संख्या, तो आप तो यहाँ से कह रहे थे कि 1 से लेकर 60 तक थे, हो गया 60। अब यहाँ 21 से लेकर 75 तक कितने नंबर होंगे, तो यहाँ प्रॉब्लम फंसती है। प्रॉब्लम नहीं हो, कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक काम करना है आपको, वही काम कर लेंगे तो यानी पदों की संख्या अपने आप निकल जाएगी। देखिए कैसे निकलते हैं। पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी जो अंतिम संख्या दी गई है उसमें से हम पहली संख्या माइनस कर देते हैं। इसके बाद अगर जो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, उनके बीच में डिफरेंस चाहे जितने का हो, जैसे देख रहे हैं यहाँ 21 22 23, यानी 1 1 का अंतर है, डिफरेंस है, तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या और बटा कितना हो जाए उनके बीच का डिफरेंस, चाहे जितना रहेगा 1 2 3 4 5 है, तो उसको हम डिफरेंस करेंगे, फिर क्या करेंगे उतना करने के बाद +1 कर देंगे। देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पदों की संख्या हो जाएगी 75 माइनस यहाँ पहली संख्या दिया है, क्योंकि यहाँ अंतिम संख्या 75 है, पहली संख्या 21 है, तो यहाँ 21 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय इन संख्याओं के अंतर में, अंतर कितना है, तो यहाँ 1 है, और प्लस यहाँ लास्ट में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो देखिए इसको आप निकालेंगे, 75 में से 21 घटा देंगे तो आपको मिलेगा 54, और 54 बटा 1 करेंगे तो बराबर 54 हो गया। तो 54, तो हम यहाँ 54 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 55, ये हो गया 55। ये क्या है, पदों की संख्या। जैसे आपने यहाँ 60 लिखा पहले, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 55 लिखेंगे, योग बराबर, तो ये हो जाएगा आपका योग बराबर, यहाँ हो जाएगा 55 और गुणे 55 गुणे कितना हो जाएगा, पहली संख्या और प्लस लास्ट संख्या। तो पहली संख्या यहाँ कितनी है 21 है, और अंतिम संख्या यहाँ है 75 है, और डिवाइडेड बाई यहाँ 2 कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब यहाँ हो जाएगा 55 और यहाँ गुणे हो जाएगा 21 और 75 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 96, तो हो जाएगा यहाँ 96 और बटा कितना हो जाएगा 2, क्या दिक्कत है, इसको आप काट दीजिए। इसको आप काटेंगे, 2 से काट दीजिएगा, 2 8 है, सॉरी 2 चौक 8, ठीक है, 1 9, यहाँ 16 हो गया, और हो जाएगा 2 8 16, यानी 48 मिला। अब आपको क्या मिला, 55 गुणे यहाँ 48, तो 55 गुणे 48 करेंगे कितना मिल जाएगा आपको। देखिए यहाँ 5 के इसमें करिए, 5 5 8 40 के 0, यहाँ 4 आया, फिर 5 चौक 20, 4 यहाँ 24 हो गया, फिर यही काम यहाँ कर देंगे, फिर क्योंकि यहाँ भी 5 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ 2 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 0 4 हो गया, यहाँ 4 2 6 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यानी 2640। तो इसका मतलब योग आपको कितना मिला, यहाँ
ये हो जाएगा 2640, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और इस तरीके से हम मिलाते हैं तो ये बी वाला क्या है मैच कर रहा है, हो गया आपका आंसर। चलिए ये तो था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन जो भी कह रहा है इसको आप कर दीजिए आराम से, देखिए आ जाएगा। अब यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जब भी योग निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पदों की संख्या ही उसमें आप ढूंढेंगे। तो पदों की संख्या कैसे ढूंढते हैं? जैसे यहाँ पहली संख्या है और ये लास्ट संख्या, तो लास्ट में से पहली संख्या माइनस कर देते हैं, उसके बाद उसके जो उनका डिफरेंस होता है, यानी उन संख्याओं के बीच का डिफरेंस होता है, उससे क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं और उसमें एक जोड़ देते हैं। चलिए अब देखिए पदों की संख्या निकालिए यहाँ। तो लास्ट संख्या कितनी है, अंतिम संख्या 60 है, पहली संख्या 2 है और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे प्लस वो 1 कर देंगे, आ जाएगा अपने आप। तो देखिए 60 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 58 और बटा यहाँ 2 करेंगे, यहाँ प्लस 1 करेंगे, 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4, 2 9 18, यानी आपको मिला 29 प्लस यहाँ 1, ये बराबर हो जाएगा 30, यानी पदों की संख्या कितनी हो गई 30। अब आप योग लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ, योग बराबर, अब योग ये कितना हो जाएगा यहाँ पहली संख्या, यानी जो ये पदों की संख्या है यहाँ 30 हो गया, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना, मल्टीप्लाई आपको करना है यहाँ पहली संख्या और अंतिम संख्या दोनों को जोड़ देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 60 और यह डिवाइडेड बाई 2, बस हो गया। कैसे करना है देखिए, अब इसको आप यहाँ लिखेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 2 यानी 2 के 2, 2 पंचे 10, 15 हो गया। अब इस 60 और प्लस 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 60, ये बराबर हो जाएगा 15 गुणे यहाँ 62, ठीक है 62। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो आपको मिलेगा 15 दूनी 30 हो गया, कितना आया 3 आया, फिर यहाँ 15 छक्का 90 और 3 93, इसका मतलब 930 हो गया। इस तरीके से आपका आंसर कितना होगा 930। और इसको अगर हम यहाँ मैच करते हैं तो हमें लगता है ये क्या है, ए वाला मैच कर रहा है, ये हो गया। और चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ 4, ये तो तीसरा हो गया। अब 4 को कैसे करते हैं, चलिए इसको मिटाना होगा। देखिए 4 क्या कह रहा है, यह कह रहा है, देख रहे हैं हमेशा संख्याएं बदल रही है, तो बदले चाहे जो भी करे, बस आपको रूल याद रहना चाहिए, रूल पता होना चाहिए, तो आप उसको ट्रिक से कर सकते हैं। तो ये क्या है देख रहे हैं, पहली संख्या है 3 1 है, 3 5 7 है और कहाँ तक है 69 तक है। तो यहाँ अब पदों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, पहली यानी लास्ट संख्या यहाँ 69 है, माइनस यहाँ 1 करेंगे, क्योंकि अंतिम संख्या यहाँ 69 है और यहाँ पहली संख्या 1 है, और इसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्यों, क्योंकि इसके बीच का अंतर कितना है 2 है। तो अब देख रहे हैं, 1 कितना 3, 1 2 3 कितना 5, 3 2 5, 5 के 7 2 7, इस तरीके से है, ठीक है। अब देखिए और यहाँ क्या करेंगे प्लस 1 कर देंगे। अब यहाँ 69 में से 1 घटाइए तो आपको मिलेगा 68 मिलेगा, बटे 2 करिए प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, क्योंकि 69 में से 1 घटाएंगे तो 68 मिलेगा। अब इसको आप 2 से काट देंगे तो कितना मिलेगा, 2 3 6 2 चौका 8, 34 मिला, और 34 में 1 जोड़ेंगे आपको कितने मिल जाएगा यहाँ 35। ये देखिए क्या है, ये पदों की संख्या हो गई। अब आपको डायरेक्ट योगफल निकाल लेना है, तो यहाँ योग लिखेंगे, योग इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 35 गुणे पहली संख्या यहाँ 1 है तो 1 लिखिए, और अंतिम संख्या 69 है तो आप 69 लिखेंगे, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर अपने आप दौड़ता हुआ चला आएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ 35 लिखा है और यहाँ लिखा है 69 प्लस 1 70, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 70 लिखा है। अब देखिए 70 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 70 बटे यहाँ कितना 2 से काट दीजिए, 35 गुना 70 है, इसको आप काटेंगे, यहाँ 35 मिलेगा, देख रहे हैं 35 गुणे 35, तो 35 गुणे 35 का मतलब 55 25, यहाँ डायरेक्ट 25 हम लिखते हैं, और यहाँ 3 3 करना 3 12, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1225, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और इस तरीके से अगर हम यहाँ इसको मिलाएं तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, बी वाला ऑप्शन सही है। बस इसी तरीके से यानी जो भी संख्याएं क्रम वाइज दी रहती हैं, वो चाहे उनके बीच का अंतर चाहे जितना भी हो, और उनको सम करना होता है यानी उनका योगफल निकालना होता है, तो इसी तरीके से निकालते हैं। तो ठीक है, आज इतना ही, और आपको मिलते हैं नए वीडियो में। यदि आप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज बस इतना ही, नमस्कार।